क्या आपको भी लॉ पढ़ने में दिक्कत होता है? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हे गाइस, दिस इज CA Vinay, योर मेंटर, योर बडी। तो मेरा एक सीरीज़ है जिसमें मैंने हर लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस किया है। मैंने वीडियोस को शॉर्ट रखने का कोशिश किया ताकि आपके टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि डिस्कस करता है हाउ टू स्टडी लॉ। सबसे पहले लॉ को 4 फेज़ में पढ़ा जाता है। सबसे पहले फाउंडेशन या फिर स्ट्रैटेजी फेज़ होता है। इसमें हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग को स्टार्ट करना है। फिर बेसिक कोर लर्निंग प्रोसेस होता है। फिर जो लर्न कर चुके हैं उसको रिटेन एंड रिवाइज कैसे करें, एंड एट लास्ट उसको एग्ज़ाम में कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेप 1 के बारे में, यू शुड नो योर बैटल फील्ड। सबसे पहले आप समझो कि हम लोग को सिलेबस का ब्रेकडाउन समझना होगा, ABC एनालिसिस करना होगा, पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट को देखते हुए समझना होगा इंस्टीट्यूट किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये समझना होगा कि कौन से चैप्टर्स थ्योरेटिकल है, कौन से प्रैक्टिकल है। ये सारे बेसिक नॉलेज को पहले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास एक डायरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखना, पेपर पैटर्न एनालिसिस इज़ द की। अगर वो आप एनालाइज कर लें तो ऑब्वियसली हर बच्चा कोई ना कोई चैप्टर छोड़ता है, बट किस एक चैप्टर को छोड़ा जा सकता है ये आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे। स्टेप 2, गैदर योर आर्सेनल। हम लोग को अब जंग के मैदान में उतरने से पहले जंग के वेपन्स को कलेक्ट करना होगा, और हमारा वेपन्स होगा हमारा बुक्स, हमारा चार्ट नोट्स, हमारा रिविजन नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। तो सबसे पहले अगर कोई बुक नहीं है और समय है तो प्राइमरी सोर्स हमारा गीता, हमारा बाइबल यानी कि ICAI का स्टडी मटेरियल है। बट हाउएवर, अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं, किसी टीचर, किसी फैकल्टी का बुक को रेफर करना चाहते हो, यू आर गुड टू गो। जस्ट मेक श्योर वो स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। याद रहे, खेल पूरा कीवर्ड का है, तो ध्यान रखना है कि बुक भी ICAI के बेसिस पे ही बना हुआ हो। आई वुड रिकमेंड यू टू टेक अ रेनाउंड ऑथर। याद रहे, बुक, क्वेश्चन बैंक, चार्ट नोट, रिवीजन नोट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, स्पेशली वो बच्चे जो रिपीट करते हैं, अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स क्या क्या हुआ है, किसी एक अच्छे से टीचर का वीडियो देखना और उसका नोट्स रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं आगे, स्टेप 3। यहाँ से फेज़ 2 स्टार्ट होता है। अब प्लानिंग खत्म, अब अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो लॉ को एक बार में अगर 2 घंटा का वीडियो है तो पूरा 2 घंटा का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। पहले आप 15 से 20 मिनट का वीडियो को देखो। उसके बाद बुक से वो जो 15 से 20 मिनट का कंटेंट है उसे आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो एंड मेक श्योर करो कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो स्टेप 3 का सबसे पहला पार्ट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि स्मॉल चंक्स में ब्रेक करके अपन पढ़ाई करेंगे। फिर अपन रिकॉल मेथड करेंगे। इसमें क्या होगा कि वी विल रीड अ टॉपिक एंड आफ्टर रीडिंग द टॉपिक विल क्लोज द बुक। हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं रफली या तो लिख लें या फिर स्क्रिबल कर लें, या फिर खुद को आंख बंद करके देख पाएँ कि उनमें से कौन सी चीज़ें याद है, कौन सी चीज़ें याद नहीं है। याद रहे कि जब चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो पूरा हिंदी या फिर अपने मातृभाषा में आप कर सकते हो, बट कीवर्ड्स जो कि हाईलाइटेड है दैट मस्ट बी इन इंग्लिश एंड डिट्टो सेम टू सेम ओनली। याद रहे, चीज़ों को याद करना ज़्यादा आसान होता है जब वो बुलेट पॉइंट्स में होता है, तो आपका नोट बुलेट पॉइंट्स या फिर माइंड मैप पे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अपन बात करेंगे कि क्या हम लोग नोट्स बना सकते हैं अगर एग्जाम में 1 महीना बाकी है। नो, किसी टीचर के नोट्स पे जाना, बट उससे ज़्यादा देन यू कैन गो फॉर योर ओन नोट्स। याद रहे, जो भी नोट्स आप लो उसमें की वर्ड्स हाईलाइटेड हो, सेक्शंस मेंशन्ड हो। अगर चार्ट नोट्स या फ्लो चार्ट से जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है तो वेरी गुड, एंड सिंपल वर्ड्स में हो, बस कीवर्ड के साथ छेड़खानी ना किया हो। तो ये स्टेप 3 नोट टेकिंग एंड रीडिंग को लेकर था। स्टेप 4 कि जब भी लॉ पढ़ो तो समझो कि ये लॉ आया क्यों, आस्क वाई, कि ये सेक्शन आया क्यों, ये प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप समझो कि किस तरीके से रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स लेके हम लोग इसको समझ सकते हैं। इमेजिन करो लॉ को। देखो, लॉ रटना इज नॉट द सोल्यूशन, रटना कीवर्ड्स है, और वो आसान तब होगा जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, दिमाग में कहानी होगा, एक फ्लो होगा लॉ को लेकर, और वो कहानी, वो फ्लो उतना ज़्यादा क्लियर होते जाएगा जितना ज़्यादा आप उस पर सवाल करोगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेक श्योर कि आप सवाल करो, चैट GPT से उन सारे पॉइंट्स को रेफर करो और रिसर्च करो जो आपको याद नहीं हो रहा है। आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद आपको सब कुछ अच्छे से याद होने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सेक्शंस को आइसोलेशन में मत याद करो, सेक्शन का एक पतला सा कॉपी बनाओ या फिर डायरी के पीछे में सारा सेक्शंस एंड उसके जो भी इंग्लिश प्रोविजन है उसको एक एक लाइन में लिख दो।
और डेली सुबह ब्रश करते टाइम उसको गो थ्रू करो। इससे खाली गो थ्रू करने से आपको पता चलेगा कि आपको सेक्शंस याद होने लगे हैं। नेक्स्ट स्टेप 5, चल तो फेज 2 ही रहा है। फेज 2 में स्टेप 5 बताता है मास्टर केस लॉज। देखो सबसे पहले केस लॉ के बेसिस पे ना क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि बेसिकली क्वेश्चंस जो आएगा वो ज़्यादातर जो ट्रिकी होगा वो होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस को जब पढ़ो तो उस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, जो कि प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि क्या हुआ, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये खुद को क्लियर होना चाहिए उस केस लॉ में। क्या लीगल इशू, कौन सा लीगल पॉइंट सेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है और इसका क्या उपाय है। अगर कोर्ट को स्पेशल रूल दिया था तो वो क्या दिया था और क्यों दिया था। क्या केस लॉ का नाम एग्जाम में लिखना ज़रूरी है, नो, रिकमेंडेड है। क्या सेक्शन नंबर्स लिखना ज़रूरी है, अगेन नो, बट इट इज़ रिकमेंडेड। बाकियों से अलग होने के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप 6, जो भी पढ़े हैं याद किए हैं वो भूलेंगे, फॉरगेटिंग इज नॉर्मल। रिविजन करना अनिवार्य है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट रिविजन इज नॉट री लर्निंग, रिविजन इज नॉट री रीडिंग। हम लोग फिर से उसको पढ़ नहीं रहे बल्कि रिकॉल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप रिविजन करने बैठो तो इंश्योर करो कि आप उस लाइन को पढ़ो एंड देन देखो कि आंख बंद करके बोल पा रहे कि नहीं। अगर एक बार में बोल पा रहे वेरी गुड, बट अगर नहीं बोल पा रहे तो उसको स्टार मार्क कर दो, क्योंकि वो पॉइंट है जो अपन भूल रहे हैं और अगली बार जब पढ़ने बैठेंगे एग्जाम के 1.5 दिन में तो उस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोशिश करो कि फर्स्ट रिविजन जो है अगले दिन या तो रात में सोने से पहले या फिर अगले दिन सुबह उठते के साथ अपन जो पढ़े हैं लॉ में उसको 15-20 मिनट देके रिवाइज कर लिया करें। फिर वीकेंड्स में 2-4 दिन बाद अगर कोई टफ पार्ट है तो उसको 3 से 4 बार रिवाइज करें। अगेन सब कुछ रिवाइज नहीं करना है, तो स्टार मार्क वाली चीज़ होंगी उसी को 3 से 4 बार रिवाइज करना होगा ताकि एग्जाम में हम लोग उसको पॉइंट आउट करके आ सकें। नेक्स्ट स्टेप 7, सबसे बेस्ट तरीका होता है लॉ को याद रखने का, उसको समझा कर, टीच करके। तो किसी दोस्त को पकड़ो, किसी फैमिली मेम्बर को पकड़ो या फिर इमेजिनरी क्लासरूम में चल जाओ एंड मेक श्योर करो कि आप किसी को ये समझा पा रहे हो। अगर आप अपने से किसी को कुछ समझाओगे, चाहे वो कोई इमेजिनरी पर्सन हो, आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा एंड वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहेगा। स्टेप 8, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। यू नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर। आंसर राइटिंग 4 बेसिक स्ट्रक्चर पे चलता है, IRAC। I फॉर इशू, लीगल प्रॉब्लम क्या था। R फॉर रूल, यानी कि लॉ, सेक्शन बोलता क्या है, इंट्रोडक्शन। A फॉर एनालिसिस, क्या रूल यहाँ पे लगेंगे, क्या फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इंट्रोडक्शन से मैच करेंगे, एंड कंक्लूजन जो कि क्लियर 1 से 2 लाइन में होना चाहिए क्योंकि इसका अलग से मार्क्स होता है। आंसर कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे समझते हैं, सबके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है जो या तो प्लेलिस्ट में आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। याद रखो, प्रैक्टिस, पास्ट पेपर जितना हो सके पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करना है। हाथ से रफली खाली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख कर ही प्रैक्टिस करो, बट ज़रूर से करो, चाहे कितना भी गंदा हैंड राइटिंग हो, प्रैक्टिस इज द की। मेक श्योर टू गिव ICI मॉक टेस्ट या फिर कोई मॉक टेस्ट यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज परचेज भी आप कर सकते हो। स्टेप 9, फाइनल प्रेजेंटेशन प्रिपरेशंस। प्रेजेंटेशन मैटर करता है। जब मैं प्रेजेंटेशन बोलता हूँ तो वो हैंड राइटिंग नहीं है। प्रेजेंटेशन मतलब क्लियर पता होना चाहिए, हेडिंग, सब हेडिंग, सेक्शन है तो वो नंबर लिख दो, केस लॉ है तो लिख दो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, गैप छोड़ छोड़ के लिखो, अनटाइडी मत करो। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा स्टडी सेशन कैसा होना चाहिए। तो हम लोग मानो 15 से 20 मिनट का एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद 5 से 6 मिनट बुक से उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे। फिर 2 से 3 मिनट लगा के ट्रिक्स एंड स्टोरीज बनाएंगे कि किस तरीके से क्या कहानी है इस लॉ का और इसको कैसे याद करना है। एंड फिर 10 मिनट लगा के याद करेंगे। याद करने का क्या ट्रिक है, तो सबसे पहले 5 से 7 बार, हो सके तो 10 बार देख के खुद को बताओ, वो स्टोरी बताते रहो, दैट्स इट। और फिर बुक के बीच में पेन या पेंसिल रख के बुक बंद करो एंड फिर देखो कि क्या वही चीज़ तुम 5 बार खुद को बिना देखे बता पा रहे हैं। अगर वही चीज़ 5 बार बिना देखे हम लोग खुद को बिना किसी प्रॉब्लम के बता पा रहे हैं तो वो याद हो रहा है, नहीं बता पा रहे तो अगेन स्टार मार्क कर दो रेड पेन से, क्योंकि एग्जाम के पहले उसको रिवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। अगर आप इतना करोगे तो आपको लॉ पढ़ना आसान हो जाएगा। बट मेक श्योर नीचे YouTube का प्लेलिस्ट है जिसमें लॉ रिलेटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, तो प्लीज़ वॉच दैट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।